तो जैसा कि अब तक हम समझ चुके थे, हमने कई सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं जिसमें वर्णमाला शामिल था हमारा, संज्ञा, सर्वनाम, ये सब चीज़ें शामिल थी। आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है संधि। संधि होती क्या है? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि जो है वो संस्कृत का शब्द है। संधि किसका शब्द है? संस्कृत का। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि दो वर्णों का मेल होता है। वर्ण हमारे होते हैं ना, आ अनार से लेकर ज्ञा ज्ञानी तक के। अगर उनमें कोई भी वर्ण आपस में मिल जाता है, उसके बाद जो भी परिवर्तन देखा जाता है, इसी को आप क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके भेद की। तो इसके 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या रूप परिवर्तन को आप क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। अब क्योंकि इसमें स्वर संधि शामिल है, तो इसमें स्वरों के बीच में ही सारी बात घूमेगी, यानी कि अ अनार से लेकर के अंगा खाली तक के बीच की जो बातें होती हैं, आप अंगा खाली तक भी नहीं जाएंगे, आप अ अनार से लेकर के और बड़े ओ की मात्रा तक, इन्हीं बीच में आपकी सारी बातें घूमेंगी। तो समझते हैं। अब ये जो स्वर संधि है, ये आपकी 5 प्रकार की है। कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। पहला दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और यण संधि। अब इसके 5 रूप हैं। मैंने इसीलिए इसको फ्लावर पेटल से दिखाया है, ताकि आपको थोड़ा अट्रैक्टिव लगे चीज़ें और अच्छे से याद भी हो जाएं। दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। यानी कि जब भी इसमें हम जब बात करेंगे, तो सारी की सारी मात्राएं बड़ी मात्राएं लगेंगी, और इसमें जो बातें होंगी वो आपकी अ आ, ई, उ और र, इन्हीं के बीच घूमेंगे, इनसे बाहर नहीं जाएंगी। पहले 7 स्वरों के बाद यही स्वर दोबारा जुड़ जाएं, तो ये दोनों मिलकर इनके बड़े रूपों में बदल जाते हैं। समझिए, जैसे छोटे आ और आ को मिलाने पर बड़ा आ बनेगा, छोटा आ और बड़ा आ मिलाने पर भी बड़ा आ ही बनेगा, बड़ा आ और छोटा आ मिलाने पर भी बड़ा आ, और बड़े आ में बड़ा आ मिलाने पर भी बड़ा आ। तो आपने देखा हर सूरत में यहाँ पर क्या बन रहा है? बड़ा आ। ऐसे ई का चाहे कोई भी रूप क्यों ना हो, चाहे छोटी ई में छोटी ई मिलाएं, छोटी ई में बड़ी ई मिलाएं, बड़ी ई में छोटी ई मिलाएं, बड़ी ई में बड़ी ई मिलाएं, हर हालत में बनना बड़ी ई ही है। बिल्कुल इसी तरह से ऊ का कोई भी रूप क्यों ना हो, जब उसको ऊ के किसी भी रूप से मिलाया जाएगा, चाहे वो छोटा ऊ हो, छोटा ऊ, बड़ा छोटा ऊ, बड़ा ऊ, हर हालत में बनेगा क्या? बड़ा ऊ। यानी कि आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़े ऊ, इन्हीं रूपों में जब परिवर्तन हो तब वो कहलाएगा दीर्घ संधि। अब याद करने का क्या रहेगा इसका तरीका? याद करने का तरीका ये है कि पहले के 7 स्वर यानी कि रा ऋषि तक के, अगर हम किसी भी स्वर को उसी स्वर से अगर मिलाते हैं, तो उसी स्वर का बड़ा वाला रूप इसमें आएगा। क्योंकि बात बड़े की मानी जाती है, इसीलिए जो बड़ा वाला है, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, तो बात इन्हीं की मानी जाएगी, और जब परिवर्तन होगा तो इन्हीं के रूप में परिवर्तित भी होगा। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि रा ऋषि यहाँ पर बना हुआ है और रा ऋषि यहाँ पर भी है। ये दोनों रा छोटे हैं और बड़ा रा बनता है इस तरह से। इसकी फॉर्मेशन अगर आप देखेंगे तो ऐसी है, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी मात्राएं लगेंगी वो बड़े आ की लगेगी, बड़ी ई की लगेगी और बड़े ओ की लगेगी, और साथ ही लगेगी र की। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ मैं। पहले 7 स्वर अ, आ, ई, उ और र, यहाँ तक जब हमारे स्वरों में सेम स्वर अगर आपस में मिलते हैं, जैसे सेम स्वर ये वाला हो गया, ये वाला, ये वाला, अगर ये आपस में किसी भी तरह से मिल जाए तो बनेगा क्या? बड़ी मात्रा। ऐसे यहाँ पर ई का कोई भी रूप मिलेगा तो बड़ी ई का, छोटा ऊ और बड़ा ऊ किसी भी रूप में क्यों ना मिले, बनेगा क्या? बड़ा ऊ। तो ये तो थी बात दीर्घ संधि की। अब बात करेंगे हम गुण संधि की। गुण संधि, अब इसमें क्या होता है कि इसमें अ या आ के बाद ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ या र के आने पर ये ए,
ओ अर हो जाता है। अब इसको समझते हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसमें संधि होने पर छोटे ए व छोटा ओ बनते हैं, बड़ा नहीं। छोटे ए और छोटा ओ। समझते हैं कैसे। आ में ई मिला तो ए, आ में बड़ी ई मिली तब भी ए, बड़ा आ छोटी ई तब भी ए। यानी कि आ के साथ ई का कोई भी रूप क्यों ना हो, बनेगा क्या? छोटा ए। ऐसे ही आ के साथ में ओ कोई सा भी क्यों ना हो, बनेगा क्या? छोटा ओ। ऐसे ही आ के किसी भी रूप में र लगने पर क्या बनेगा? अर। गुण संधि की खासियत यह है कि छोटी ए और छोटे ओ को लेकर के चलता है। वृद्धि संधि इससे एक कदम आगे होती है, यानी कि बड़ी चीज़ें आती है इसमें। यदि आ या आ के बाद ए या बड़ा ए आए तो दोनों के स्थान पर आए तथा औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। समझते हैं। आ के साथ छोटा ए लग जाए तो बनेगा क्या? बड़ा ए। यानी कि देखिए हम यहाँ पर आ ए, किसी भी प्रकार का ए क्यों ना लग जाए, बनेगा क्या? बड़ा ए। ऐसे ही आ के साथ कोई भी ओ लगा दो आप, कोई भी, तो बनेगा क्या हर हालत में? बड़ा वाला ओ। यहाँ मात्राएं आती हैं बड़े ए की और बड़े ओ की। अब समझते हैं यण संधि। यदि ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ तथा र के बाद कोई भी स्वर जो बिल्कुल हटकर हो, मतलब ई के बाद ना तो छोटी ई आए और ना ही बड़ी ई, इसके अलावा आ, ऊ, र या आ जाए, तब क्या होगा? तब बनेगा आपका ई और बड़ी ई मिलकर बनेगा या, ऊ और बड़ा ऊ मिलकर बनेगा व, और र का बन जाएगा रा। अब समझते हैं इसकी हिंट क्या है। यण संधि की सरल पहचान, शब्द के बीचों बीच अगर य व रा देखने को मिले तो आप आंख बंद करके उसमें यण संधि पे टिक लगा सकते हैं। पहले इतना एक बार हम क्लियर करते हैं, फिर आगे चलेंगे। दीर्घ संधि पर आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर मात्राएं बनेंगी आ, बड़ी ई, बड़े ऊ की, जबकि गुण संधि में क्या होगा आपकी? छोटे ए की मात्रा और छोटे ओ की मात्रा। वृद्धि संधि में बड़े ए की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा। यण संधि में आपको क्या लिखना है? यण संधि में ये देखना है कि वर्णों के बीच में य व रा आ रहा है क्या। अगर ये ऐसा आता है तो आपकी बनती है यण संधि। अब आता है अयादि संधि। अयादि संधि में क्या है? यदि ए आई ओ औ के बाद बिल्कुल यही स्वर ना आए बल्कि इनसे हटकर कोई भी अन्य स्वर आ जाए, तब ए का अय हो जाता है, अय का आए, ओ का अब और बड़े ओ का आव हो जाता है। अब इसमें हमें क्या समझना है? शब्द उच्चारण करते समय अगर अय, आय, अब ये आव की ध्वनि आए तो आपको किस पर टिक लगाना है? अयादि संधि पर। एक बार बहुत क्विकली इस चीज़ पर नज़र मार लेते हैं, समझते हैं। चलिए, ये एक बहुत प्रिसाइज करके आपको छोटी सी एक ट्रिक बना करके दी गई है ताकि आप याद रख पाएँ कि कहाँ पर कौन सी संधि हमारी आ रही है। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिए हैं सारे हमारे स्वर, क्योंकि मैंने बताया था आपके स्वर आएंगे यहाँ पे बड़े औ तक। अब आ की तो कोई मात्रा लगेगी नहीं, आ जो आपका ये वाला आ है, एक सेकेंड, जो आपके बड़ा आ है, ये बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये तीनों आते हैं आपके दीर्घ संधि में। इनके बाद के जो आपका आएगा अय, छोटा ए और छोटा ओ, ये आएगा आपका गुण संधि में। बीच के जो दो हैं, ये वाला बड़े ए और बड़ा ओ, ये आएगा आपका वृद्धि संधि में। आई होप इतनी सी जो आपकी बनाई गई है टेबल, इससे आपको क्लियर हो पा रही हैं बातें। पहली 4 बड़ी मात्राएं आएंगी आपके दीर्घ संधि में, बाकी जो छोटी मात्राएं हैं जैसे छोटे ए की, छोटे ओ की, वो आएंगे गुण संधि में। बाकी बची हुई मात्राएं बड़े ओ की और बड़े ए की, ये आएगी आपकी वृद्धि संधि में। नेक्स्ट आता है आपका या व रा। या व रा, इनसे आप पहचान कर सकते हैं कि अगर बीच में या व रा आ रहा है तो वो यण संधि होगी। इसमें ई से लेकर के र तक स्वर आएंगे
जो कि मूल अवस्था में ही रहेंगे। आगे समझते हैं। अयादि में बचे हुए ऐ ओ औ स्वर मूलावस्था में आएंगे और इसमें ऐ ओ औ के बाद ठीक यही स्वर नहीं आने चाहिए। इनके अलावा कोई भी स्वर आ जाए तो आपका ए का आय हो जाएगा, ए का आय, ओ का